राधे राधे दोस्तों, मैं मनोज राठौर अपने सहयोगी राजवीर सिंह के साथ एक बार फिर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हमेशा की तरह पहले ट्रेड्स पर बात कर लेते हैं, फिर मार्केट पर, फिर कुछ और बात भी करेंगे। आज का पहला लॉन्ग ट्रेड है JSW स्टील। 958 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ, 3 रुपये 80 पैसे के उछाल के साथ। ये सभी स्टॉक्स में मैं 20 डेज का ड्यूरेशन बता रहा हूँ एंट्री के लिए। 20 डेज का आप लेकर के चलें ड्यूरेशन, बाकी एग्जिट आप कभी भी ले सकते हैं जब आपका टारगेट हिट हो जाए या आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिले। 958 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ, 3 रुपये 80 पैसे के उछाल पर। यहाँ 1015 का लगा दीजिए टारगेट और 900 रुपये का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड है टाटा स्टील, ऑल टाइम फेवरेट। 149 रुपीज़ पर क्लोज हुआ, 20 पैसे के उछाल के साथ। 190 का लगाइए टारगेट और 120 का स्टॉप लॉस। तीसरा ट्रेड है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। 923 रुपये 10 पैसे पर बंद हुआ, 8 रुपये के उछाल के साथ। यहाँ भी आप 1010 का लगा दीजिए टारगेट और 870 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। चौथा ऑल टाइम फेवरेट, एक बार फिर अल्ट्राटेक सीमेंट। 11,043 रुपये 60 पैसे पर आज बंद हुआ, 290 रुपये 55 पैसे के उछाल के साथ। 11,280 का लगाइए यहाँ टारगेट और 10,800 का स्टॉप लॉस। पांचवा ट्रेड इन्फोसिस, 1865 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ, थोड़ी सी गिरावट 7 रुपये 10 पैसे की, मगर ट्रेंड पॉजिटिव। 1980 का लगाइए टारगेट और 1800 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। छठवां ट्रेड नेल्को, 888 रुपये 70 पैसे पे बंद हुआ, 21 रुपये की गिरावट के साथ। 990 का लगा दीजिए टारगेट और 800 का स्टॉप लॉस। ये 6 ट्रेड्स रोज की तरह मैंने आपको बताए लॉन्ग पोजीशन के लिए। इनमें 2 को छोड़कर, नेल्को और आपकी JSPL को छोड़कर, बाकी चारों जो स्टॉक है वो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी हैं। तो आप इन चारों स्टॉक्स का नवंबर फ्यूचर भी ले सकते हैं और एट द मनी ऑप्शन भी ले सकते हैं नवंबर का। और ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। वैसे तो सभी जानते होंगे पुराने लोग कि फ्यूचर्स के प्राइस में और कैश मार्केट के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और इनफैक्ट फ्यूचर के प्राइस से एक्सपर्ट्स ये भी अंदाजा लगाते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्चुअली अगर फ्यूचर का प्राइस कैश मार्केट के प्राइस से ऊपर है तो ट्रेंड पॉजिटिव समझ में आता है कि लोग उसको ऊपर में ले रहे हैं, और अगर फ्यूचर का प्राइस कैश मार्केट प्राइस से नीचे है तो ट्रेंड नेगेटिव समझ में आता है। हालांकि डिफरेंस थोड़ा ही होता है ना। तो जब आप फ्यूचर्स लेंगे तो थोड़ा सा कैश मार्केट के कंपेरिजन में प्राइस में डिफरेंस मिलेगा। तो स्टॉप लॉस टारगेट वही रखिए कि कैश मार्केट में जब वो टारगेट जो मैंने दिया है वहां वो स्टॉक पहुंचे तो आप फ्यूचर से भी एग्जिट ले लीजिए। जो स्टॉप लॉस दिया है वहां पहुंचे तो फ्यूचर्स और ऑप्शन से भी एग्जिट लीजिए। ऑप्शन में क्या होता है, कॉल का एक प्राइस होता है, वो जो है जिस स्ट्राइक प्राइस पर आप ले रहे हैं तो आपको एट द मनी ही लेना है ना। तो स्टॉप लॉस टारगेट आप वही मानिए। कैश मार्केट में जब वो प्राइस उसका वहां टच करे, इधर या उधर दोनों साइड में, तो उसके साथ ही आपको एग्जिट फ्यूचर्स और ऑप्शन से भी ले लेनी है दोस्तों। तो ये 6 ट्रेड्स हमारे आज के लिए हो गए लॉन्ग पोजीशन के लिए। 20 डेज का टाइम रखिए, बाकी एग्जिट आप बीच में भी ले सकते हैं जब आपका टारगेट हिट हो जाए। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने दोनों इंडाइसेस पर। निफ्टी आज बंद हुआ 24,399 पर 36 अंकों की गिरावट के साथ। और आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी। हर थर्सडे को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है और हर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। तो ये 36 अंक नीचे बंद हुआ। और दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर निफ्टी 24,400 के लेवल को तोड़ता है, नीचे जाता है, उसमें 300 अंकों के आसपास की गिरावट हम और देख सकते हैं। और आज निफ्टी 24,400 की वो जो सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक कर चुका है, उसको तोड़ चुका है। तो निफ्टी पर मैं आपको कल के लिए ट्रेड बता रहा हूँ, लेकिन ये ट्रेड थोड़ा सा
कंडीशन बेस्ड है, ये रोज की तरह एग्जैक्ट ट्रेड नहीं बता रहा कि आप यहाँ एंट्री ले लीजिए। कंडीशन बेस्ड क्या है कि कल आप देखिए दोपहर 2:30 से 3 के बीच में बाजार कहाँ चल रहा है, यानी 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है, 9:30 बजे खुलता है। आपको आपको 2:30 से 3 बजे के बीच में देखना है, आधे घंटे के अंदर, कि निफ्टी कहाँ है, ठीक है ना। अगर निफ्टी 24,470 से ऊपर है, 24,470 से अगर निफ्टी ऊपर है तो आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है। लॉन्ग पोजीशन समझते हैं ना, जिसमें आपको बढ़ने पर फायदा हो। और अगर निफ्टी 2:30 से 3 बजे के बीच में 24,340 तक गिर चुका है ना, 24,340 अगर गिर चुका है तो आपको फिर शॉर्ट पोजीशन लेनी है। शॉर्ट पोजीशन समझते हैं जिसमें आपको गिरने पर फायदा हो। तो या तो फ्यूचर्स में आप ले लें शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन नवंबर फ्यूचर्स में, या आप जो एट द मनी कॉल और पुट है ना, ऑप्शंस में एट द मनी कॉल या पुट। कॉल कहते हैं हम लॉन्ग पोजीशन जिसमें बढ़ने पर फायदा हो, पुट कहते हैं हम शॉर्ट पोजीशन जिसमें गिरने पर फायदा हो। वहां आपको एंट्री लेनी है। ये थोड़ी कंडीशन बेस्ड एंट्री है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कल के 2:30 से 3 के बीच में निफ्टी कहाँ चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी थी, वो तो निकल गई, और आज बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक तेजी दिखाई। 292 अंकों के उछाल पर 51,531 पर बंद हुआ बैंक निफ्टी। अब वही प्रकाश गाबाजी वाली बात है कि भाई मार्केट के अकॉर्डिंग चलिए, अपने अकॉर्डिंग नहीं। बाजार कहाँ चल रहा है, बाजार कैसा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। आप अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को पकड़ करके मत बैठिए, है ना। तो एक्चुअली हमने आपको बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी 51,700 या 51,750 के लेवल को क्रॉस नहीं करता, तब तक उसमें कोई भी लॉन्ग ट्रेड हम जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमने साथ में ये बोला था कि ये जो हमारे एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट देखते रहते हैं चलते समय, उनको मैंने 100 पॉइंट का बोला था कि अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर जाते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर जाइए और मुनाफा उठा लीजिए जितना वो ऊपर जा रहे हैं। तो अगर उस सलाह को मानकर हमारे कुछ दोस्तों ने आज बैंक निफ्टी में एंट्री ली होगी, क्योंकि 292 पॉइंट का उछाल है, तो 100 पॉइंट ऊपर अगर उन्होंने एंट्री ली होगी तो ये 192 यानी टेंटेटिवली 200 पॉइंट्स का मार्जिन उनको मिला होगा। अगर थोड़ी पहले एंट्री ले ली होगी तो और ज़्यादा मिला होगा। तो अब हम आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस रही है, और आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सभी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है आज, उससे हम बैंक निफ्टी में एक अच्छे मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए फ्यूचर्स में, और 51,750 का लगा दीजिएगा टारगेट, क्योंकि 51,750 पर अभी एक बड़ा रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। 51,750 को ही टारगेट लगा दीजिए और 51,300 को स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 51,300 तक अगर बैंक निफ्टी गिर जाए तो आप बाहर हो लीजिए। मैंने वही आपको समझाया था। इंडाइसिस में भी फ्यूचर्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। निफ्टी जहाँ चल रहा है उससे थोड़ा ऊपर नीचे फ्यूचर रहेगा, बैंक निफ्टी जहाँ चल रहा है थोड़ा ऊपर नीचे फ्यूचर्स रहेगा, और उससे हम ट्रेंड भी पता लगाते हैं। तो फ्यूचर्स में जो भी प्राइस चल रहा हो आप वहाँ एंट्री ले लीजिए, है ना। और जो मैंने ये बताए हैं पॉइंट्स, इनके आसपास जब बैंक निफ्टी पहुँचे या एंड पर पहुँचे तो आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है ना दोस्तों। और आप फ्यूचर्स में एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप 6 नवंबर का इसका 51,500 का कॉल ले लीजिए बैंक निफ्टी का, जो अभी चल रहा है 755 रुपये पर। और आज देखिए इस कॉल के प्राइस में भी 103 रुपये 15 पैसे का उछाल है। तो ये दोस्तों हमारा ट्रेड्स पर बात हो गई, इंडाइसेस पर बात हो गई, और एक्चुअली आज ट्रेड्स के बात के साथ साथ हमारा मार्केट पर भी थोड़ा सा डिस्कशन हो गया। अभी हम और मार्केट पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम कंटिन्यूटी में कह रहे हैं कि मार्केट इज़ वॉलेटाइल, बाज़ार उतार चढ़ावों से भरा है, और गिरावट तो खैर हम देख रहे हैं, निफ्टी में भी देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी हमने देखी, अभी आज का मोमेंटम आया। और इस महीने क्या है कि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, उनकी सेलिंग अच्छी खासी रही है। यानी आई थिंक 1 लाख करोड़
के आसपास का सेलिंग इस मंथ, अक्टूबर मंथ, अभी मंथ खत्म नहीं हुआ, एफआईआईज ने किया होगा। तो ऑब्वियसली जब एफआईआईज सेलिंग करते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, और एफआईआईज जब बाइंग करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। तो ये चलता रहता है। अभी डाउ जोन्स पर भी बात करेंगे, कर ही लेते हैं। देखिए सेंसेक्स जो आज हमारा क्लोज हुआ है वो हुआ है 80,065 पर, 6 अंकों के उछाल के साथ। ओके, 6 अंकों में उछाल रहा है सेंसेक्स में। और डाउ जोन्स में आज गिरावट रही है, 42,514.95 पर डाउ जोन्स बंद हुआ, 409.94 अंकों के गिरावट के साथ डाउ जोन्स क्लोज हुआ। जो अमेरिकन इंडेक्स है, नेस्डैक भी अमेरिकन इंडेक्स है, उस पर भी बात हम किया करेंगे। तो ये हम बात कर रहे थे एफआईआईज की सेलिंग की। तो ये एक बड़ा जो है रीज़न रहा जो भी मार्केट में हमें करेक्शन देखा, और ये हमेशा होता रहा है। एफआईआईज जब अच्छे से बाइंग करते हैं हमारे मार्केट में तो मार्केट ऊपर जाता है, वो अगर सेल करने पर आ जाए तो मार्केट गिरने लगता है। और इसीलिए ज़्यादातर जो हमारा मार्केट है वो डाउ जोन्स को फॉलो करता है। डाउ जोन्स ऊपर, हमारे बाज़ार ऊपर, डाउ जोन्स नीचे, हमारे बाज़ार नीचे। हालांकि उल्टा भी होता है ना। तो रीज़न वही है कि वहाँ उनके मार्केट में उछाल होगा तो वो पॉजिटिव उनको दिखता है, यहाँ भी खरीदते हैं, वहाँ गिरावट तो वो यहाँ भी बेच देते हैं। और लेकिन ये अकेला रीज़न नहीं है दोस्तों, भी और ही में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। आदमी जितना ज़्यादा समझदार होता है उतना वो भी में विश्वास करता है, ऐसा भी है। और आदमी जितना ना समझ होता है वो ही में विश्वास करता है, ऐसा ही है। वो एक बात को पकड़कर बैठ जाएगा, बोलेगा इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये एक रीज़न है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉसिबल रीजंस हैं। और सेल ऑन रैली वाला भी एक वो है कि लोग अपना पैसा निकालते हैं जिन्होंने लोअर प्राइस पर बुक किया है सेल करके। साथ ही इस महीने लगातार नंबर्स आ रहे हैं Q2 के सभी के, जैसे जो है आज पिडिलाइट के नंबर आए। पिडिलाइट भी आप ले सकते हैं, बताना भूल गया। और आपके एक्सिस वगैरह के, सबके फेडरल के नंबर, तो इनको जो है पसंद किया लोगों ने, है ना। और आपने रैली देखी उन सभी स्टॉक्स में। तो हो क्या रहा है कि जहां नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कंपनीज के, तो कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे आती है, हम बाजार में एक रैली देखते हैं। और कुछ कंपनीज के नंबर ऐसे आते हैं कि उनसे सेटिस्फाइड नहीं है हमारा जो ट्रेडर है, तो वहाँ पर फिर हम गिरावट देखते हैं। अभी हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इस चीज़ पर विचार भी कर रहे हैं कि भाई अगर अर्निंग्स का प्रॉब्लम है, मतलब कंपनीज के जो नंबर्स आ रहे हैं और उनमें कंपनीज की अर्निंग्स कम आ रही हैं, मतलब पिछले क्वार्टर से कम अर्निंग्स आ रही हैं, कंपनी को मुनाफा कम हो रहा है, तो ये फिर इस पर गवर्नमेंट को भी विचार करना चाहिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी विचार करना चाहिए, और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए कि किस तरह से हमारी कंपनीज की अर्निंग्स ग्रो हो। तो दोस्तों गिरावट में घबराएं नहीं, है ना। बाजार में उतार चढ़ाव ये तो आते ही हैं, गिरावट में आपको घबराना नहीं है। गिरावट में आपको क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है ना, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। वैसे मैं तो क्वालिटी स्टॉक्स ही बताता हूँ, गिरावट हो या उछाल। लेकिन क्या होता है, एक बेसिक फंड आप समझ लीजिए कि गिरावट जो होती है ना बाजार में, डाउन साइड मूवमेंट होता है, वो आपकी बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यानी उस समय आप स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, अच्छे स्टॉक, क्योंकि वो गिरावट है तो वहाँ से फिर डाउन फॉल का आप फायदा उठा सकते हैं, ऊपर जाने का। और जो बाजार में उछाल होता है, अपसाइड मोमेंटम जो होता है, वो आपके सेल के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपने लोअर प्राइस पर स्टॉक्स ले रखे हैं तो उछाल में आप सेल कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए। अब देखिए कोरोना, 2 झटके आए कोरोना के हमारे यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में ही आए। तो फर्स्ट जो झटका आया कोरोना का, उसमें क्या हुआ कि मार्केट करीब 50% लो चला गया। यानी जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे इंडेक्सेस चल रहे थे, स्टॉक्स चल रहे थे बेसिकली, वहां से धीरे 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 गिरते गिरते वो करीब आधे लेवल पर आ गए, और काफ़ी समय तक उस आधे के आसपास ही बाजार रहा, है ना, जिनको हम लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना कहते हैं जो है टेक्निकल भाषा में। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते रहे, 50% के आसपास बाजार सेटल रहा। फिर धीरे धीरे कोरोना गया, कोरोना यानी कि संभावना दिखी, बाजार वहाँ से उठता हुआ आया, फिर जहाँ से गिरा था उस लेवल को क्रॉस किया और आज वहाँ से बहुत आगे है। तो अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने उस 50% की गिरावट में स्टॉक्स खरीद लिए होंगे, उनका पैसा जस्ट दुगना हो गया होगा उस लेवल पर आने में ही जहाँ से वो मार्केट आधा हुआ था। फिर उससे ऊपर की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो गिरावट से हमको घबराना नहीं है, गिरावट को समझना है, गिरावट क्यों है
और उस गिरावट में क्वालिटी स्टॉक्स में हमको इन्वेस्ट करना है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कुछ और बातें जो हमको करनी थी, कल क्या है, वीकेंड है, फ्राइडे है, तो कल बात करेंगे। और कल हम अपने सहयोगी राजवीर सिंह जी से भी वीडियो के एंड में आपकी मुलाकात करवाएंगे 2 मिनट के लिए। अक्सर वो वीडियो बनाते रहते हैं, आपके सामने नहीं आते, और फाइनली में जॉब करते हैं, थिएटर ग्रुप के हमारे साथी हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। और ये चैनल चलाने में उनका बड़ा सहयोग है, उन्होंने बड़ा मेरे को मोटिवेट किया, एनर्जाइज किया कि सर आपको नॉलेज है, आप जो है चैनल शुरू कीजिए। तो कल हम उनसे मिलाएंगे आपको, और साथ ही साथ ये है कि कुछ कल क्लोजिंग के समय हम थोड़ी सी फिलॉसफी पर, लाइफ पर, इन चीज़ों पर भी बात करेंगे। और हमने पहले भी कहा था कि व्यापार जो है वो जीवन का हिस्सा है, तो अगर हम जीवन को ठीक से समझ लेते हैं और जीवन को जीना ठीक से समझ लेते हैं तो अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं। अगर जीवन को ही न समझ पाए तो अच्छा व्यापार कैसे करेंगे, है ना। कुछ लोग जहरीली शराब का व्यापार करते हैं, कुछ लोग नशीली दवाओं का व्यापार करते हैं। वो ये नहीं सोच पाते कि जब आपकी जहरीली शराब से, आपकी नशीली दवाओं से लोग मर ही जाएंगे, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप अपना सामान बेचेंगे किसको? आपको जो है बायर तो चाहिए ना, कस्टमर तो चाहिए ना, आपका बिजनेस चलेगा कैसे? लेकिन इतनी समझ उनको नहीं होती। लेकिन जो अच्छा व्यापारी है वो हमेशा अमृत का व्यापार करता है, पॉजिटिव चीज़ों का व्यापार करता है, अच्छी चीज़ों का व्यापार करता है जो लोगों को जीवन देती हैं। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।